जय श्री राधा कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहन राधे 11। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चातुर्मास की पौराणिक कथा, जिसके सुनने मात्र से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलिए चातुर्मास महाराज की जय। देखिए, चातुर्मास चल रहा है। इस चतुर्मास में भगवान 4 महीने के लिए शयन अवस्था में होते हैं, इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो सकता। आज इस वीडियो में हम चातुर्मास की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को आप चतुर्मास के किसी भी शुभ दिन कहे सुने बहुत फल मिलता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहानी शुरू करती हूँ। प्रेम से, मन से, भाव से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करने के लिए जाती थी। पूरे 4 महीने पुष्कर में ही निवास करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। सास ने बहू से व्रत में खाने वाले आलू के पापड़ बनाने को कहा। बहू ने बड़े ही बेमन से आलू के पापड़ बनाए, जैसे तैसे उल्टे सीधे पापड़ बनाए, और जब पापड़ सूख गए तो बहू ने पापड़ बांध के सास को दे दिए। अब बेटा माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए चला गया। वहाँ पहुँचकर माँ के लिए झोपड़ी बनाई, क्योंकि पहले तो रहने की कोई ऐसी सुख सुविधा, होटल वगैरह नहीं थे। पहले के लोग नदी किनारे ही झोपड़ी बनाकर अपना कार्तिक स्नान या चातुर्मास स्नान पूरा करते थे। अब माँ के कहने पर बेटा वापस घर लौट जाता है। अब उसकी माँ पूरी श्रद्धा से चतुर्मास की पूजा स्नान करती। पूरे 4 महीने के उपवास का उन्होंने संकल्प लिया। बुढ़िया माई की श्रद्धा से वे सूखे पापड़ भी बढ़िया फलाहार बन जाते। अब बुढ़िया माई प्रेम से भगवान को भोग लगाकर उसे पाती। अब रोज का यही नियम था उनका। एक रात क्या हुआ, श्रावण मास के देव बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। माई ने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, मैं श्रावण मास का देव हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने बढ़िया तरीके से शिव पार्वती जी की पूजा की, अर्चना की, बेलपत्र आदि से स्नान कराया। पूरा महीने का यही नियम था। जाते समय श्रावण मास के देव ने झोपड़ी में लात मारी और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। अब उसके बाद भाद्रपद मास के देवता आए। उन्होंने भी बुढ़िया माई से दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। गणेश जी का पूजन किया। जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और अनंत चतुर्दशी खूब अच्छे से किया। उसके बाद भाद्रपद के देव ने भी झोपड़ी में लात मारी तो झोपड़ी की दूसरी दीवार हीरे मोती की हो गई। इसके बाद आश्विन मास के देव आए। उन्होंने भी बुढ़िया माई से कहा, दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराया, श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ की अखंड ज्योत जगाई और माँ को प्रसन्न किया। दशहरा मनाया। अब अश्विन मास के देव ने भी लात मारी और झोपड़ी की तीसरी दीवार बहुमूल्य रत्नों की हो गई। अब इन सब के बाद कार्तिक मास के देवता आए। उन्होंने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और बहुत प्रसन्न मन से कार्तिक मास स्नान किया, दीपदान किया। एकादशी, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज, आंवला नवमी, तुलसी विवाह सब बड़े प्रेम से बहुत मन से किया। कार्तिक मास के देवता ने भी जाते समय लात मारी और झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। अब बुढ़िया माई तन मन से गरीबों की सेवा कर, भजन कीर्तन कर अपना समय बिताने लग गई। अब कुछ समय बाद बेटे ने कहा, चातुर्मास खत्म हो गया है, अब मैं अपनी माँ को ले आता हूँ। बेटा जब अपनी माँ को लेने गया तो वहाँ न तो माँ थी न ही झोपड़ी, क्योंकि झोपड़ी की जगह तो महल बन गया था।
उसने आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने सारी बात बताई और कहा, तेरी माँ की भक्ति बहुत ही शक्तिशाली है। जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिर गया और बोला, माँ, आप तो बहुत धन्य हो। अब आप हमारे साथ घर चलो, आपके बिना हमारा भी गुजारा नहीं है। अब उसने सारा सामान, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना जो थे सब समेटकर और अपनी माँ को घर वापस लेकर आ गया। घर पहुंचकर जब सारी बात बहू को पता चली और जब सास के ठाट बाट देखे तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगले साल चतुर्मास में अपनी माँ को भी पुष्कर भेजूंगी। मेरी उनको भी, माँ को भी बहुत सारा धन धान्य मिलेगा। अब जब अगले साल चतुर्मास आया तब बहू ने अपने पति से अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। अपनी माँ के लिए उसने ढेरों सारी चीज़ें बनाकर दी। अब उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर ले गया और वहाँ छोड़कर आ गया। अब जो बहू की माँ थी पुष्कर आ तो गई, पर चातुर्मास के पूजा स्नान सेवा में उसका कोई भाव ही नहीं था। वो चारों समय बढ़िया भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और ऐसे ही चले गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में आ गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तो औरतों को करना ही चाहिए। अब उधर बेटी ने कहा, चातुर्मास खत्म हो गया है, और अपने पति से कहा, जाओ मेरी माँ को ले आओ। अब पति सास को लेने के लिए पुष्कर जी पहुँचे। अब सास तो उन्हें कहीं मिली नहीं, न ही झोपड़ी मिली। उसने आसपास के लोगों से पूछा। लोगों ने कहा, भाई तेरी सास तो धर्म कर्म में कुछ करती ही नहीं थी, पूरा दिन खाती और सोती थी, जिससे वो गधी बन गई। अब जमाई अपनी गधी रूपी सास को बड़ी मुश्किल से बांधकर घर ले आया। उधर उसकी पत्नी आस लगाकर बैठी थी कि मेरी माँ तो सास से भी ज़्यादा धन जवाहरात लेकर आएगी। पति जब घर पहुँचा, पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? पति ने कहा, तेरी लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई है। बहू बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। अब उसने बड़े बड़े विद्वानों, ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया, तेरी सास ने सच्चे मन से, श्रद्धा से, पूरे भाव से स्नान किया, तभी उसे फल मिला, धन वैभव मिला। पर तेरी माँ ने सच्चे मन से नहीं किसी भी भाव से स्नान किया और वो बेटी का दिया खा रही थी, इसी से वो इस योनि में आ गई। अब अगर तेरी माँ तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करे तो वह वापस मनुष्य योनि में आ जाएगी। बस फिर बहू ने ऐसा ही किया, अपनी सास के करे हुए स्नान वाले पानी से अपनी माँ को स्नान कराया और फिर बहू की माँ मनुष्य योनि में आ गई। फिर बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगी और समझ गई सच्चे दिल से पूजा स्नान करने का महत्व। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। बोलो चातुर्मास के देव की जय। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।